हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रवीना एंड आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। तो जैसे कि हमने हमारे पहले वीडियो में देखा था, मेकअप के सारे जो स्टेप्स हैं मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए थे। और मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि ये जो चैनल मैंने ओपन किया है वो खास उन लोगों के लिए है जो मेकअप सीखना तो चाहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल इश्यूज वो कोर्सेज ज्वाइन नहीं कर पाते। तो बेसिक टू एडवांस आप को पूरा जो मेकअप का नॉलेज है वो इस वीडियो में दिया जाएगा, डोंट वरी। एंड आपके जो भी कमेंट्स है, आपके जो भी डाउट्स है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जितने भी मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो आज मैं आपको सारे मेकअप के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो गाइस। ओके, तो ये है सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स। तो एक एक करके मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन करूंगी और उनका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाएगा और कैसे ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ होते हैं मेकअप के प्रोडक्ट मेकअप में, और कैसे ये प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेकअप बेस के लिए, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो लगने वाली है, बिकॉज ये मैंने मिनी फैन परचेज किया है और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। कुछ 350 समथिंग मैंने परचेज किया था। और इसका जो मतलब इसका जो यूज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही हम मतलब कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो उसके बाद हमें वो प्रोडक्ट को पूरी तरीके से ड्राई करना पड़ता है। ड्राई होने के बाद ही हम दूसरा प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपका जो मेकअप है वो सेपरेट हो जाएगा फेस से, वो चिपकेगा नहीं आपके फेस के साथ। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़्यादा महंगी नहीं है, आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारे जो मेकअप में जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है, स्टेप होता है, वो होता है CTM, क्लीनिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो क्लीनिंग के लिए मैंने आपको बोला था कि बेबी वाइप्स, वेट वाइप्स आपको यूज करने हैं। तो ये वाले बेबी वेट वाइप्स मैं यूज कर रही हूँ। ये जो है वो नोवेल के है और मैंने ये मीशो से परचेज किया था और ज़्यादा इसका प्राइस नहीं है, ये भी आपको अफोर्डेबल कॉस्ट में ही मिल जाएगा। तो डोंट वरी, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि वो जो 50-60 रुपीज़ वाले जो बेबी वेट वाइप्स सॉरी वेट वाइप्स आते हैं वो आपको परचेस नहीं करने हैं, आपको बेबी वेट वाइप्स ही यूज़ करने हैं। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, स्टेप आता है, वो टोनर है। क्लीनिंग के बाद टोनर आता है। तो टोनर मैंने आपको बोला था, रोज वाटर भी आप यूज कर सकते हो, रोज वाटर एज अ टोनर यूज कर सकते हैं हम। तो ये कोई भी दुकान में आप जाओगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, रोज वाटर सिंपली। ओके, उसके बाद में हमारा आता है मॉइस्चराइजर। अभी जो मेरे पास जो मॉइस्चराइजर है वो है एक्वा ब्लास्ट का। ये मैंने आपको बोला था कि स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हमें मॉइस्चराइज़र सिलेक्ट करना है। ड्राई स्किन के लिए हमें क्रीमी बेस्ड वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है और ऑयली स्किन के लिए हमें वाटर बेस्ड यूज़ करना है। तो ये जो मॉइस्चराइज़र है ये दोनों का काम करता है। मीन्स आप ये जो मॉइस्चराइज़र है ये आपके ड्राई फेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो और ऑयली फेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप लेना चाहते हो कोई भी मॉइस्चराइज़र तो इससे आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। ये 3 हो गए हमारे बेसिक स्टेप्स, क्लीनिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइज। उसके बाद आता है हमारा प्राइमर। प्राइमर मैंने आपको बोला था कि प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। प्राइमर हमारे फाउंडेशन को चिपकाए रखता है फेस पे, लॉन्ग लास्टिंग बनाता है हमारे मेकअप को। तो मेरे पास 2 टाइप के प्राइमर्स है। ये मेरे पास PAC का प्राइमर है, जो कि ये भी बहुत अच्छा है। मतलब अगर आपको ओपन पोर्स ज़्यादा है, अगर आपके विजिबल ओपन पोर्स है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। इससे मतलब मैक्सिमम पोर्स आपके रिड्यूस हो जाएंगे, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। और ये जो है ये फ्लिका का प्राइमर है। ये प्रोफेशनल प्राइमर है एक्चुअली। अगर आपको ब्राइड के लिए, ब्राइड को मेकअप करना है या फिर लॉन्ग लास्टिंग आपको चाहिए तो आप फ्लिका के साथ ही जाइए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि फ्लिका का प्राइमर इज द बेस्ट प्राइमर। अगर आप साइडर मेकअप कर रहे हो या फिर थोड़े टाइम के लिए मेकअप कर रहे हो, मतलब ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग आपको नहीं होगा मेकअप तो भी चल जाएगा, ऐसा ऐसे कंडीशन में आप ये PAC का प्राइमर यूज़ कर सकते हो।
बिकॉज ये प्राइमर जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली जाता है, और ये जो ये वाला जो प्राइमर है वो थोड़ा सा आपको सस्ते में मिल जाएगा। ओके, प्राइमर के बाद स्टेप आता है हमारे कंसीलर का। तो मेरे पास ये है शॉपरेल का कंसीलर पैलेट। इसमें सारे शेड्स है, आप देख सकते हो, फेयर टू डार्क, ये सारे शेड्स इसमें अवेलेबल है। अभी कंसीलर का ये यूज होता है मेरे मेरे पैलेट में से। देखो ये और ये तीन जो शेड है वो मोस्टली इंपॉर्टेंट, मोस्टली यूज्ड हुए हैं। कंसीलर कंसीलर का काम यही होता है कि कंसीलर हमारे जो डार्क सर्कल्स है वो उसको रिड्यूस करने का काम करता है। तो हमारे स्किन टोन से 2 शेड डार्कर आपको कंसीलर लेना है, और उसको ही आपको ब्लेंड करके फिर उसके ऊपर आपको फाउंडेशन लगाना है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो डार्क सर्कल्स है वो अ, आपको नहीं दिखेंगे और आपका मेकअप ग्लोइंग लगने लगेगा। तो ये कंसीलर लगाने के बाद आपको, आपने अगर प्राइमर सॉरी फाउंडेशन अप्लाई किया, तो आपके जो डार्क सर्कल्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे, वो दिखेंगे ही नहीं बिल्कुल। तो आपको सिर्फ करेक्ट कलर का यूज करना है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बिकॉज आपने ये जो करेक्टर है वो अगर गलत शेड का यूज किया तो भी आपका जो मेकअप है वो ग्रे पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको आपके स्किन टोन से 2 शेड डार्कर कंसीलर यूज करना है, करेक्टर यूज करना है। ओके, उसके बाद ही आपका जो मेकअप है वो अच्छा दिखेगा, नहीं तो फिर आपका मेकअप जो है वो ग्रे पड़ जाएगा। ओके, तो उसके बाद में आपका आता है फाउंडेशन का पार्ट। तो ये है अपना फाउंडेशन। मेरे पास 2 फाउंडेशंस है, एक नार्स है और एक फॉरएवर 52 है। नार्स में मैंने पंजाब शेड यूज किया है, मतलब मोस्टली मैं मेरा यही शेड यूज होता है। अगर सपोज आपका मतलब अभी अभी तो आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि सारे शेड्स के आपको फाउंडेशन लेने हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 2 ही शेड ले लो। जैसे कि मेरे पास है, मैंने एक फेयर शेड का लिया है और एक डार्क शेड का लिया है। अगर आपका इससे भी ज्यादा फेयर स्किन टोन है, आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आपके पास आपका जो उनका जो स्किन टोन होगा वो इससे भी फेयर होगा, तो आप कंसीलर पैलेट में से ये जो फेयर वाला शेड दिख रहा है आपको, ये वाला शेड उसमें यूज कर सकते हो, उसमें मिक्स करके फिर वो अप्लाई कर सकते हो। ये भी ट्रिक आप यूज कर सकते हो। और इससे भी ज्यादा डार्कर स्किन टोन अगर होगा तो इसमें से ये वाला डार्कर शेड आप उसमें मिक्स करके फिर आप अप्लाई कर सकते हो। ताकि मैं ये सब आपको बता रही हूँ क्योंकि हम अ, मतलब कम से कम बजट में हमारा मेकअप कैसे फ्लॉलेस होगा इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो आपको ज्यादा शेड्स लेने की जरूरत नहीं है। इंडियन स्किन टोन्स बहुत है, तो आप कितने लोगे, मतलब आपको बहुत सारे शेड्स लेने पड़ेंगे। इससे अच्छा है आप थोड़ा मिक्सिंग करके, थोड़ा एडजस्ट करके पहले तो स्टार्ट कीजिए। उसके बाद में आपका जैसे बजट बनता जाएगा आप फाउंडेशंस के शेड्स ले सकते हो। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको आपका ब्राइड मेकअप है, अगर आपको बहुत लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए, तो फाउंडेशन में आपको ड्यूरालाइन मिक्स करना जरूरी है। इसे ड्यूरालाइन बोलते हैं। ये भी फॉरएवर 52 का ही है। इसका एक आधा ड्रॉप अगर आपने फाउंडेशन में मिक्स कर दिया, आपको सिंपली फाउंडेशन लेना है, उसमें इसका ड्यूरालाइन का जो एक पंप है, एक ड्रॉप डालना है, मिक्स करना है और उसके बाद में आपको फेस पे अप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो फाउंडेशन है वो आपके फेस पे चिपका रहेगा, वो निकलेगा नहीं। क्योंकि इसका यही काम है, ड्यूरालाइन का यही काम होता है कि जो फाउंडेशन है उसको स्टिक करके रखता है हमारे फेस पे, उसको निकलने नहीं देता। तो हम मैंने आपको बोला था कि आफ्टर फाउंडेशन आपको फिक्सर यूज करना है। तो ये वो ही फिक्सर है जो हम फाउंडेशन के बाद यूज करते हैं। फिक्सर 2 टाइप के होते हैं, एक फाउंडेशन के बाद यूज करना है और एक जो होता है वो आफ्टर मेकअप, पूरा मेकअप होने के बाद ही आपको यूज करना है। तो ये जो मेरे पास ग्रिप स्प्रे है, ये मेरे पास रिकॉर्ड का है, रिकॉर्ड का ग्रिप स्प्रे है यहाँ पे। तो इसको आप फाउंडेशन के बाद स्प्रे कर सकते हो। फाउंडेशन के बाद ही आपको ये जो है वो फिक्सर यूज करना है। बिकॉज इससे क्या होगा कि आपका फाउंडेशन जो है वो चिपका रहेगा, वो निकलेगा नहीं। ओके,
तो इसके बाद में स्टेप आता है, हम लोग अभी यूज करेंगे लिक्विड ब्लश। तो मैंने आपको बोला था कि लिक्विड ब्लश इज नॉट कंपलसरी, लेकिन आपके अगर आपको ब्राइड करने हैं या फिर बड़े बड़े मतलब आपको लॉन्ग लास्टिंग आपका ब्लश चाहिए तो ही आप लिक्विड ब्लश का यूज कर सकते हो। ओके, तो ये भी मेरे पास फॉरएवर 52 का ही है। इससे क्या होता है कि ये जो ब्लश है ये पूरे स्किन पे हमारे अप्लाई होने के बाद पूरे स्किन पे चिपका रहता है। और पाउडर ब्लश थोड़ी देर के बाद मतलब थोड़ी देर के बाद फेंट वगैरह हो जाता है, लेकिन लिक्विड ब्लश अगर आपने लगाया तो उससे आपका जो पिंकिश जो शेड आता है हमारे चिक्स पे वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ओके, लिक्विड इसके बाद में हमारा आता है फॉरएवर सॉरी कंसीलर का पार्ट। तो मैंने आपको बोला था कि कंसीलर हमें लगाना है हाई पॉइंट्स पे, ओनली ऑन हाई पॉइंट्स। मतलब एक डार्कर है और एक फेयर है। तो ये कंसीलर जो है वो हमें हाई पॉइंट्स पे ही यूज करना है। हाई पॉइंट्स मींस आपको मैंने कल बोला था कि हमें कंसीलर जो है वो ये वाला एरिया चिक वाला सॉरी चिन वाला एरिया और यहाँ पे अगर किसी का ज्यादा ब्लैक है तो वहां पे लगा सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका फेस जो है वो हाईलाइट होगा, बिकॉज ये हमारे हाई पॉइंट्स है। ओके, तो यहाँ पे आपको यूज करना है कंसीलर। कंसीलर के बाद में बाद हमें यूज करना है वो है पाउडर। ये बनाना पाउडर है, ये गॉर्जियस गर्ल का बनाना पाउडर मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे। पाउडर लॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि सारे ये जो प्रोडक्ट्स हमने यूज किए हैं वो सारे लिक्विड प्रोडक्ट्स है। उसके बाद में हमारे हमारे फेस को हमें मैट फिनिशिंग देनी है, तो इसके लिए हमें पाउडर का यूज करना ही पड़ेगा और पाउडर लॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओके, तो मैंने ये गॉर्जियस गर्ल का ये वाला पाउडर बनाना पाउडर लिया है। इसमें भी मेरे पास 2 शेड्स है। एक्चुअली इसमें मुझे डार्क शेड नहीं मिला था तो मैंने ये स्विस ब्यूटी का डार्कर शेड लिया है। पाउडर में भी मैंने आपको बोला था कि अगर आपका स्किन टोन डार्कर है तो आपको डार्कर स्किन टोन का ही पाउडर यूज करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। सी, ये डार्कर शेड का पाउडर है मेरे पास, ये सिर्फ डार्क स्किन टोन के लिए जाएगा। अगर मैंने डार्क स्किन टोन को अगर ये वाला पाउडर लगा दिया तो फिर उनका पूरा जो मेकअप है वो ग्रे पड़ जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप जो शेड है क्लाइंट का उसी शेड का पाउडर यूज करना। ओके, ये पाउडर का पार्ट हो गया। इसके बाद हमें यूज करना है पाउडर ब्लशर। पाउडर ब्लशर में मेरे पास डी लैंसी का ब्लशर पैलेट है। इसमें ब्लशर और हाइलाइटर दोनों भी अवेलेबल है। ये 3 शेड्स आते हैं ब्लशर पैलेट में। तो ये वाला जो शेड है पिंक, और अगर आपका स्किन टोन फेयर है तो ही आप ये पिंक शेड का यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपका स्किन स्किन टोन थोड़ा सा डार्कर शेड में है तो आप ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। बिकॉज आपने अगर डार्कर शेड पे अगर पिंक यूज किया तो मतलब वो इतना उभर के नहीं आएगा, इतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसके लिए आप ये दोनों में से कौन सा भी यूज कर सकते हो, जो भी आपके क्लाइंट को मैच होगा उसके हिसाब से। ओके, उसके नीचे ही ये हाइलाइटर के 3 शेड्स है मेरे पास, तो इसमें से आप कौन सा भी यूज कर सकते हो। हाइलाइटर में ये 3 भी मैं यूज कर सकती हूँ, अदरवाइज मेरे पास और एक हाइलाइटर है जो कि है यूरोप गर्ल का। ये भी बहुत अच्छा है, मैंने यूज किया है, ये वाला शेड आता है उसमें। अगर आपको ग्लास फिनिश चाहिए तो यूरोप गर्ल के साथ आप जा सकते हो। यूरोप गर्ल का हाइलाइटर भी बहुत अ, मतलब ग्लो फिनिश देता है। मैंने यूज किया है पर्सनली तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी।